It's a trend going on social media platforms recently कि आप कनाडा के अंदर जो है वो 2024 या 2025 कमिंग ईयर्स के अंदर नहीं आओ। कनाडा जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, यहाँ पर टैक्सेस हाई हैं, जॉब्स नहीं हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय 2 सेंट्स ओवर हियर। हमारे सर्कल के अंदर व्हाट आई हैव सीन अभी तक कोई वापस नहीं गया है और कोई वापस जाना भी नहीं चाहता है। लोग पूछ रहे हैं कि हम कनाडा कैसे आए। जो लोग जा रहे हैं या लोग ये जो आई वुड से रूमर्स या बातें जो फैलाते हैं, वो जा रहे हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स को देख लो, स्टूडेंट्स ये सोचकर आते हैं कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर आएंगे तो जॉब करेंगे और अपनी फ़ीस पे करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है। जब आप कोई भी आप जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पहले से अपना होमवर्क करना होता है कि मैं 4 साल की फ़ीस जो है वो किस तरह पे करूँगा। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा जो है यहाँ पर आकर जो है वो कमाने के लिए नहीं होती। आपको एक सर्टेन आवर्स की विंडो होती है जिसमें आप काम कर सकते हो, 20 आवर्स, जिसमें आप अपनी लिविंग कॉस्ट कवर कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी फ़ीस कवर करने के लिए आपको पहले से ही जो है वो पूरा होमवर्क करना होता है कि मैं अपनी फ़ीस कैसे पे करूँगा, या पहले से ही आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप यहाँ पर आकर ये डिसाइड करोगे कि मैं अब यहाँ पर आ तो गया हूँ लेकिन अभी मैं फ़ीस कैसे पे करूँगा। तो वो स्टूडेंट्स जो अपनी फ़ीस नहीं पे कर सकते हैं वो जा रहे हैं। दूसरा, जो फैमिलीज़ आ रही हैं वो ये सोच कर आ रही हैं कि अगर आप जो है वो बैक होम अगर बैंकर थे या आईटी प्रोफेशन के अंदर थे या कोई आप बड़ी पोस्ट के अंदर थे, तो आते ही अगर आप वो जॉब जो है वो अगर आपको मिल जाएगी, राइट। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आकर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है। और तीसरी बात ये मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि आप जब आते हो तो कोई भी बड़े सिटीज़ के अंदर आकर अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं करो। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हम बड़े सिटीज़ में जाएं, तो आप बड़े सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ की लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, वहाँ पर घर महंगे हैं, ग्रोसरीज महंगी है, आपका जो है वो आपको अपने टैक्सेस भी पे करने होते हैं। तो जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो तो आप उस टाउन से या उन सिटीज़ से स्टार्ट करो जहाँ पर आप जो है वो आपको जॉब भी मिल जाए, आपका रेंट जो कम हो। आते ही अगर आपने बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा, आपके बच्चे हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड इतने सारे एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ जो है वो लोग आकर मिस्टेक करते हैं। आप जो है वो आकर स्क्रैच से, ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना होता है। देन ग्रेजुअली जो है वो आप मार्केट के अंदर जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। आप स्टार्टिंग के अंदर रेंटल के अंदर रहते हो एंड देन जो है उसके बाद जो है वो किसी कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ पर जा कोई नहीं रहा है, आ रहे हैं, जा वो रहे हैं जिनको ये आते ही जो है ना इतनी सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं, या स्टूडेंट्स हैं या वो जिनको कल्चर समझ नहीं आता है। कल्चरल शॉक भी अपने लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। बच्चे जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन बड़ों को यहाँ पर एडजस्ट करना सबसे मुश्किल होता है। जब उनके बच्चे जो है वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उनको थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, इनको नया इन्वायरमेंट मिलता है। तो अगर आप ओपन माइंड सेट के साथ आते हो तो आपको चीज़ें जो है वो आसान लगना शुरू हो जाती हैं। आप एडॉप्ट करते हो, जितना आप जल्दी एडॉप्ट करते हो उतना ही आप जल्दी एडजस्ट करते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई थाट्स। कनाडा इज़ अ वेरी गुड कंट्री, इट्स वेलकमिंग, स्कूल्स फ्री हैं, हेल्थ केयर फ्री है। टैक्सेस जो है वो ऑफ कोर्स है लेकिन टैक्सेस के बदले जो है वो आपको स्कूल्स मिलती है, घर, आपको सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट सिटीज़ के प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी रिकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें टैक्स के अंदर कवर होती हैं। टैक्सेस आए हैं लेकिन उनके बेनिफिट्स भी ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कनाडा जो है वो प्रोवाइड करता है। इट्स अ सेफ कंट्री एंड सिक्योर कंट्री। और अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हो तो इन्फ्लेशन दुनिया के हर कंट्री के अंदर है। टैक्सेस हर जगह आप पे करते हो। आप इंडिया को देख लो, यूएस को देख लो, यूके को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, जर्मनी को देख लो, हर जगह जो है वो इन्फ्लेशन है। जॉब्स है लेकिन आप जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करो एंड देन जो है वो अगर यहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर आप सेट हो जाते हो, आप अपने आप को अपग्रेड करते हो तो आपको और भी अच्छी जॉब्स मिलती हैं एंड देन जो है वो आप अपनी लाइफ को जो है वो आगे लेके जाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।